प्रणाम। आज मंगलवार है, तो आज हम एक ऐसे औषधीय वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत बड़ा वृक्ष है। कुछ लोग ये वृक्ष को पहचानते भी होंगे। जी हाँ, ये वृक्ष है जामुन का वृक्ष। जामुन का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जब आम का सीजन आता है तो उससे पहले जामुन के फल हमें खाने के लिए मिलते हैं। साधारण हमें एक ही जामुन का प्रकार पता है, लेकिन ये जो वनस्पति है इसकी और भी प्रजातियां पाई जाती है। यानी फिर वो जामुन हो, सफेद जामुन हो, काठा जामुन हो, क्षुद्र जम्बू, ऐसे ये 4-5 प्रकार की इसकी प्रजातियां पाई गई हैं। कभी कभी जामुन छोटे होते हैं, कभी जामुन बड़े भी मिलते हैं। आजकल तो सीडलेस जामुन भी मिलने लगे हैं। तो ऐसे अलग अलग जामुन खाने का मजा ही कुछ और होता है। बचपन में ज्यादातर, यानी मैं मेरे बचपन में ऐसा करती थी, अगर जामुन के फल मैंने खाए हैं और मेरे भाइयों ने खाए हैं तो हम एक दूसरे को अपनी जीवा दिखाते थे। उसमें कुछ अलग ही मजा था, क्योंकि उसमें रंग चढ़ता है, तो एक दूसरे को जीवा दिखाने में जो मजा थी वो मजा जामुन के फल खाने के बाद ही मिलती थी। तो ऐसी बहुत सी यादें इस जामुन के वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये एक औषधि वनस्पति भी है, जो मैंने अपने गुरुकुल में सीखा। क्योंकि हमें सिर्फ फल खाने हैं उतना ही पता होता है जब हम छोटे होते हैं, लेकिन अब जब हम ये वनस्पति शास्त्र की शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि अरे ये सारे फल हमारे लिए कितने औषधि है। कभी कभी हम फल खा लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इससे हमारे शरीर को क्या फायदे होने वाले हैं। तो ये सारे फायदे जब हम इसका अभ्यास करते हैं तब हमें पता चलता है। तो ये है जामुन का वृक्ष। आप देख रहे होंगे कि इसकी ऊंचाई काफी लंबी है। ये 40-50 फुट तक जाने वाला वृक्ष है। सदा हरित रहता है, सदा बहार रहने वाला वृक्ष है ये। और जब इसके ऊपर जामुन लगते हैं तो ये और भी सुंदर दिखने लगता है, क्योंकि जामुन का जो रंग है वो हल्का बैंगनी, थोड़ा काला, ऐसा मिश्रित रंग है इसका। तो जब ये इसकी पत्तियां हरी रहती है और उसके साथ जब जामुन लगते हैं तो प्रकृति की सबसे सुंदर चीज अगर कोई होगी तो ये वृक्ष है, ऐसा देखने को मिलता है। तो जैसे ये वृक्ष है, इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसके फल, इसकी फूल, हर एक चीज का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे आयुर्वेद में। अगर जामुन के फल का अगर हम विचार करते हैं तो सबसे पहले आजकल सभी को पता है कि मधुमेह की बीमारी पे जामुन बहुत ही फायदेकारक है। लेकिन सिर्फ मधुमेह इस रोग पे ही नहीं, तो अन्य काफी रोगों पे ये इस्तेमाल किया जाता है। फल के बारे में पता है। अब अगर इसकी पत्तियां देखेंगे तो इसकी पत्तियां काफी लंबी होती है और इसकी जो पत्तियों के ऊपर की जो चमक है वो तो अलग ही है, और आगे से थोड़ी नुकीली होती है। इसकी पत्तियों का भी औषधि गुण है। आप सभी को पता होगा कि युवा अवस्था में हमारे चेहरे पे कभी कभी मुहासे आते हैं, या कभी कभी किसी लोगों की त्वचा बहुत ही ऑयली रहती है। तो ऐसे समय अगर आप इसकी पत्तियों को पेस्ट बना के अपने चेहरे पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो मुहासे और जो तैलीय त्वचा है इसमें भी आपको राहत मिलती है। तो ऐसा इसका ये पत्तियों का गुण है। अगर पत्तियों का दूसरा गुण देखा जाए तो कभी कभी हमारे खाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पेट में जो गर्मी बढ़ती है उससे हमारे मुंह में कभी कभी छाले भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे समय अगर आप इसकी पत्तियां और इसके फल, यानी अगर इसकी पत्तियों को आप गर्म पानी में उबालते हैं और उस पानी को अपने मुंह में थोड़ी समय रख के उसका अगर कुला करते हैं तो उससे भी मुहासे कम होने लगते हैं। तो ऐसे ही इसकी पत्तियों का गुण है। अब छाल, आप देख रहे होंगे कि इसकी जो छाल है वो काफी अलग दिखती है, यानी इसकी सलेटी जैसे रंग है इसका। और दूसरा, यानी इसमें थोड़ी सी दरारें भी दिखती हैं, लेकिन ये बहुत ही औषधि छाल है। अगर आपके शरीर में कहीं गांठियां हो गई हैं तो ऐसे समय अगर जामुन वृक्ष की छाल को आप पीस के
उसको उस जोड़े के ऊपर लेपन करते हैं तो गांठियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं और गांठियों की वजह से होने वाले जो दर्द है उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो ऐसे इसकी छाल का उपयोग है। इसके फल खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, काफ़ी मधुर होते हैं। तो इसका सबसे औषधि गुण ये है, अगर आपको एनीमिया की तकलीफ है यानी शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे समय आप अगर जामुन के फल ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं भोजन होने के बाद, तो उससे भी आपको खून में बढ़ोतरी होती है। इसके फलों में काफ़ी कैल्शियम, प्रोटीन, काफ़ी विटामिन भी पाए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लौह तत्व रखता है। तो इससे हमारे शरीर में अगर खून की कमी है तो उसमें हमें अच्छे से फ़ायदा होता है। तो इसके फल, जैसे मैंने कहा कि मधुमेह में कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसमें शर्करा का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ऐसे समय अगर हम इसके फल का सेवन करते हैं तो ये फल हमारे शरीर में अगर शुगर बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रित रखते हैं और वो नियंत्रण रखने के बाद हमें हमारा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी नियंत्रण में रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके फल हमें खाने चाहिए। दूसरा है इसके बीज, यानी इसकी जो ऐठियाँ होती है, इसकी चूर्ण बनाते हैं, इसके पाउडर बनाते हैं। तो ऐसा देखा भी गया है और मेरे गुरुदेव ने भी मुझे एक बार ऐसे बताया था, जब उन्होंने मुझे ये जामुन वृक्ष के सारे फ़ायदे बताए तब उन्होंने मुझे एक फ़ायदा ये भी बताया था कि अगर कभी कभी हमारे मुंह में मसूड़ों में से अगर खून निकलता है या फिर कभी कभी उसमें कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय अगर हम इसकी छाल, जामुन की छाल और जो मौलसरी की छाल होती है, ये दोनों का चूर्ण अगर हम एकत्रित करते हैं और उसको हम अगर हमारे मसूड़ों पे उसकी मालिश करते हैं या फिर उसको थोड़ा सा मलते भी हैं, तो उससे हमारे मसूड़े काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, खून आना भी बंद हो जाता है, मसूड़ों में जो कीड़े पड़े हैं वो भी कम हो जाते हैं और हमारे दांत काफ़ी मजबूत रहते हैं। तो ऐसा ये बहुत ही मसूड़ों के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय उन्होंने मुझे ये बताया था। कभी कभी कुछ लोग दातुन भी करते हैं वृक्ष की लकड़ी से या उसकी टहनियों में से जो थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और उससे हमारे, आजकल तो हम ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पहले के जो लोग हुआ करते थे वो वृक्ष से ही दातुन करते थे। तो जामुन वृक्ष से भी आप दातुन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके दांतों को फ़ायदा होने वाला है। कभी कभी कुछ छोटे बच्चों को दस्त की बीमारी रहती है, तो ऐसे समय अगर छोटे बच्चों को भी अगर आप जामुन के फल खाने के लिए बोलते हैं तो उससे उनका पेट साफ रहता है। पेट में छोटे बच्चों को जो कृमि होती है उससे भी राहत मिल जाती है। यानी बहुत ही आसानी से हम इसके फलों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे इसके फल हैं जो बहुत ही मधुर होते हैं। इसके फूल भी अगर आप देखेंगे तो कभी कभी इसके वृक्ष पे देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं जो दिखने में बहुत ही मनमोहक होते हैं। जैसे इसके फल की विशेषता है, इसके पत्तियों की विशेषता है, वैसे ही अगर आपको कोई तकलीफ़ है, यानी अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आप काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आजकल हमारे यहाँ पे भी अगर कोई आता है जिनको मधुमेह की बीमारी है, तो ऐसे समय मैं अपने गुरुदेव से सुनती हूँ कि वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप जाम्बासव करके जो एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया है वो आपको बाज़ार में मिलता ही है, लेकिन उसमें सिर्फ जामुन के फल ही नहीं, तो उसमें और भी औषधि उन्होंने मिक्स की है। यानी फिर लोद्र हो, अपने शतावरी हो, या फिर कड़ू नींब की बीज हो, मेथी हो, ऐसे काफ़ी 25-26 जैसी जो हमारी आयुर्वेदिक वनस्पति है, ये सारी वनस्पतियों के अंग उन्होंने इसमें मिला के ये जाम्बासव बनाया है, जिसको लेने के बाद काफ़ी शक्तिवर्धक महसूस होता है। आपका जो शुगर लेवल है वो भी आप नियंत्रण में रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ऐसा ये जाम्बासव जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे तो उन्हें वो ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को सलाह देते हैं कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे अच्छा फ़ायदा होगा, इससे आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी। क्योंकि कभी कभी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है, काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं,
तो ऐसे समय अगर आप इसका सेवन करते हैं खाने से पहले तो आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। एक बार करके तो देखिए, क्योंकि बाकी तो काफ़ी चीज़ें हम करते ही रहते हैं, काफ़ी दवाइयाँ लेते रहते हैं डायबिटीज़ के लिए। तो ये जो काढ़ा है वो एक बार लेके ज़रूर देखिए आपको कैसे महसूस होता है। तो ऐसा ये हमारा जामुन वृक्ष अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो इस वृक्ष को देखने के लिए ज़रूर जाइए। और अगर इस पे ऊपर फल लदे हुए अगर आपको मिलते हैं तो आपके छोटे बच्चों को तो ज़रूर लेके जाइए, उन्हें भी इसका मज़ा लेने दीजिए कि वृक्षों के ऊपर से फल कैसे निकाले जाते हैं, उन्हें कैसे तोड़ना है। ये सारी शिक्षा आप अपने बच्चों को दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वृक्ष हमें कितना देते हैं, कितने सुंदर सुंदर फल होते हैं। क्योंकि आजकल शहरों में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि फल आते कहाँ से हैं, उनका वृक्ष कैसे होता है, ये फल जो हम खा रहे हैं उसका वृक्ष दिखता कैसा है, ये भी उन्हें पता नहीं होता। तो अगर आपके आसपास कहीं ऐसे वृक्ष है तो आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए, उन्हें ये वृक्षों का प्रशिक्षण दीजिए, उन्हें सिखाइए कि ये वृक्ष ये चीज़ का है और ये वृक्ष हमें कितनी सहायता करते हैं, कितने सुंदर सुंदर से फल देते हैं, ताकि वे जब बड़े होंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हमें वृक्ष कितना देते हैं और हमें वृक्षों को कितना संभालना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में वृक्षों को संभालना बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो हम मिलते हैं अब अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी अच्छे वृक्ष के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक अगर जामुन के फल मिलते हैं तो ज़रूर खाइएगा। धन्यवाद।